Hare Krishna students. So today we shall see system of circles. इसका वेटेज है 4 marks 1 question and 2 marks 1 question in the final exam. तो हम 4 marks के top 5 questions देखेंगे with concept clarity. Okay, so let us start. This is the first question student. पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. ये जो बाजू में तुम लोग को डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ये अभी एग्जाम में नहीं उतरना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये पिक्चर रखा हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग. बट तुम लोग को ये एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है. ओके ना. चलो लेट अस स्टार्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है, वेरी इजी. बट जो सर्कल ढूंढना है स्टूडेंट, दैट इज ऑर्थोगोनल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल. 3 सर्कल दिया, ये एक सर्कल s इज इक्वल टू 0 और एक सर्कल दिया s डैश इज इक्वल टू 0 और एक यानी सर्कल्स को ना अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम स्टूडेंट, s. तो एक सर्कल का नाम s रखेंगे, तो दूसरे का नाम s डैश, तीसरे का नाम s डबल डैश, ऐसा s डबल डैश, ऊपर डबल डैश दिख रहा है यहाँ पे. यस, तो हम 1 2 3 भी ले सकते हैं, s डैश s डबल डैश भी ले सकते हैं. ठीक है. सो सर मैं ये सम में बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने वाला हूँ बिकॉज ये फर्स्ट सम है. अब इसमें ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है. जो स्टूडेंट अपने को सर्कल ढूंढना है, जो सर्कल ये वाला ऐसा, ये वाला सर्कल ढूंढना है. ये जो सर्कल रहेगा जो मैं अभी उतारा, ये सर्कल ईच ऑफ द गिवन सर्कल से ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री एंगल कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है. तो ये सर्कल ढूंढना है अपने को. तो फाइंड द इक्वेशन, तो ऑलरेडी 3 सर्कल दिया, तो और एक कौन सा ढूंढना है. जो इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है स्टूडेंट, दैट इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल यानी दैट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विथ ईच ऑफ दिस सर्कल्स. ओके सर, ठीक है. तो उसके लिए मैं ये एक सर्कल रखा हूं यहां पे तुम लोग को बताने के लिए. 1 मिनट पहले से रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो. ऐसे ये समझो स्टूडेंट, अपने को ये सर्कल ढूंढना है. ये थोड़ा इधर हटाते हैं. यस, सो ये सर्कल ढूंढना है स्टूडेंट. दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू द ईच ऑफ द गिवन सर्कल. s इज इक्वल टू 0, s डैश इज इक्वल टू 0, s डबल डैश इज इक्वल टू 0. ये अपने को जो मैं ब्लैक वाला सर्कल बनाया ये ढूंढना है. सर ये ढूंढने के लिए अपने को सेंटर चाहिए और ये सर्कल जो ढूंढना है उसका रेडियस चाहिए. बस सेंटर और रेडियस मिल गया तो सम खत्म. सर एग्जाम में डायग्राम उतारना नहीं उतारना है, कितना इजी है. देखो अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली कौन सा सर्कल ढूंढना है. चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू स्टार्ट, सी. सो सॉल्यूशन पहले लिखना. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, क्या क्या दिया तीनों लिखो स्टूडेंट. एक दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. नेक्स्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस 22y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 3. ये तो लिख सकते हैं स्टूडेंट. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर वेरी सिंपल. सर अब करना क्या है. मैं बोला जो अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है ये वाला ब्लैक वाला, उसका मुझे सेंटर चाहिए और उसका मुझे रेडियस चाहिए. बस सेंटर और रेडियस आ गया तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढ सकते हैं. वेरी सिंपल. तो सेंटर ढूंढेंगे कैसे, वही बता रहा हूँ. अब देखो हम लोग को रेडिकल एक्सिस ढूंढना है. सर ये रेडिकल एक्सिस क्या, मैं बताता हूँ. सुन रहे क्या. रेडिकल एक्सिस ढूंढना है दोनों सर्कल का, 1 और 2 का. ये जो डायग्राम में दिख रहा है L1, ये रेडिकल एक्सिस है स्टूडेंट. ये क्या है, रेडिकल एक्सिस, ये वाला. यानी दोनों सर्कल को, ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो अपने को आंसर आएगा उसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं. अगर तुम
एस यानी समझो स्टूडेंट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तुम 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारा एक रेडिकल एक्सिस आएगा। तुम 2 एंड 3 को इक्वेशन ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रेडिकल एक्सिस आएगा। ये तीनों रेडिकल एक्सिस जहाँ पे मीट होते हैं ना, दैट इज रेडिकल सेंटर, और वही सेंटर है जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल का निकालना है। सर तो 3 रेडिकल एक्सिस ढूंढेंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है 3 ढूंढने का, कोई भी 2 ढूंढे तो भी बस है। तो रेडिकल एक्सिस आता कैसे? दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने से। तो देखो मैं स्टेप्स लिखता हूँ। पहले क्या लिखे? गिवन डायग्राम का जरूरत है? नहीं। कैसे करना? गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, यस सर। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या करना? रेडिकल, एक मिनट, रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2 is 1 minus 2 is equal to 0। वेरी सिंपल। रेडिकल एक्सिस ढूंढना है तो कैसे ढूंढना? 1 एंड 2 का दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना। स्टूडेंट अभी देखो, ओरली देखो, अगर मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 7x माइनस 5x आएगा। कितना आएगा? ओके, तो कितना आएगा लिखो, माइनस 5x। फिर नेक्स्ट 17y माइनस 6y 11y आएगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 माइनस 2 कर रहा हूं मैं। और फिर 4 माइनस 11, 4 माइनस 11 इज माइनस 7 स्टूडेंट। ओके सर, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका नाम क्या रखूं सर? इक्वेशन 4। ये रेडिकल एक्सिस आया, जैसे जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है तुम लोग को L1, ये रेडिकल एक्सिस आया। अब और एक भी होना है, तो मैं 1 माइनस 2 किया, अब मैं 2 माइनस 3 भी कर सकता हूँ, 1 माइनस 3 भी कर सकता हूँ। तो चलो मैं 2 माइनस 3 करता हूँ। कुछ भी 3 आते हैं, लेकिन हम लोग को 2 ही बस है, और वो 2 रेडिकल एक्सिस, जैसे 4 आया वैसे एक 5 आएगा। 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा। ये रहा रेडिकल सेंटर, सेंटर आ गया तो फिर रेडियस ढूंढेंगे, सम हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो सर क्या करें? गिवन इक्वेशन सर्कल सीखे, रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 एंड 2 कैसे ढूंढे? दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने से आ गया। ओके सर, उसका नाम इक्वेशन 4 रख दिए। अब करेंगे अपन नेक्स्ट रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 एंड 3। सर 1 एंड 3 भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 ही बस है बोला, तो मैं 1 एंड 2 कर दिया, अब 2 एंड 3 कर ले रहा हूँ। 2 एंड 3 इज 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके सर, 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो देखो स्टूडेंट, ये रहा 2, ये रहा 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, 7x माइनस ऑफ माइनस एक्स। क्यों सर माइनस ऑफ माइनस? बिकॉज मेरे को ये सब्ट्रैक्ट करना है ना स्टूडेंट, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 7x प्लस 8x हो जाएगा। तो कितना आएगा? 8x, 7x प्लस x। सर सब्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ, तो 7x में से माइनस ऑफ माइनस x करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 7 प्लस 1 8x हो गया। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 6 माइनस 22 सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को, 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 22 इज माइनस 16। ओके, माइनस 16y। नेक्स्ट 11 माइनस 3 8 प्लस 8 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 3 यहाँ लिखा ना मैं, 2 माइनस 3। रेडिकल एक्सिस कैसे ढूंढना? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना दोनों सर्कल्स को। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक रूल है, कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहना स्टूडेंट, 1। अगर 1 नहीं है तो 1 बना के करना, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 माइनस 3 में क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट करने के तो ये गया 7 में से माइनस ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, तो 7 प्लस 8 1 8x हो गया ये वाला, और 6 माइनस 22y माइनस 16y हो गया, 11 माइनस 3 8 आ गया। तो ये है हमारा इक्वेशन 5। इक्वेशन 5। अब क्या करना सर? कुछ भी नहीं। 4 एंड 5 यानी जो रेडिकल एक्सिस आया डायग्राम में देखो, समझो ये 4 है इक्वेशन, ये 5 है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 बस है क्या? हाँ, तीसरा भी जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो। 1 माइनस नॉट रिक्वायर्ड। तो अपने को 2 मिल गए, बस दोनों को सॉल्व करो, रेडिकल सेंटर आएगा। सॉल्व कैसे करना सर? एलिमिनेशन मेथड से। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्व 4 एंड 5 टू गेट रेडिकल सेंटर। टू गेट रेडिकल सेंटर यानी जो हमारे को इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है उसका सेंटर आएगा रेडिकल सेंटर।
सर सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक के नीचे एक तो लिखो। मैं तुम्हारे को थोड़ा इजी करने के लिए, यहाँ देखो स्टूडेंट, इजी करने के लिए क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। क्या कॉमन लूँगा देखो मैं बताता हूँ। कभी भी ना थोड़ा इजी करना चाहिए इक्वेशंस को। इसको 4 मत लेना, इसको 5 मत लेना, मैं बोलता हूँ। देखो स्टूडेंट, कभी भी ना x को पॉजिटिव बनाओ स्टूडेंट। तो -5x है तो माइनस कॉमन ले लो सब में से, तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस कॉमन लूँगा तो 5x माइनस 11y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 ले लो। ओके, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया। सर कहाँ गया माइनस कॉमन लिए, सो जो मैं माइनस कॉमन लिया ना स्टूडेंट, इसमें से वो माइनस 0 में जाके 0 हो गया, तो माइनस कॉमन लेके 0 में भिजा दिए। यहाँ पे सर क्या कर सकते, 8 कॉमन ले सकते, कुछ भी कॉमन ले सकते तो लेना स्टूडेंट, ईजी बना देना क्वेश्चन को। तो 8 कॉमन लिए तो x माइनस 16 है ना, तो 8 कॉमन लिए तो 2y प्लस 8 कॉमन लिए तो 1 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 5। इसको 8 कॉमन लिए ना, अभी 8 को वहाँ पे 0 में भिजाओ, इसको इक्वेशन 5 मत लो। 8 कॉमन अगर लिए और 8 कॉमन लेके वहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 8 0 के नीचे जाके क्या बन जाएगा, यस 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा। सो x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 लो। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, 4 and 5 बस। तो 4 क्या है सर, 5x माइनस 11y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक क्या है, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग करने का मेथड क्या है सर, एलिमिनेशन मेथड भी है, और एक अभी इंटर में नया मेथड सीखने का स्टूडेंट, वो क्या है मेथड सर, मैं बताता हूँ। इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना। देखो यस, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यस, तुम लोग तो वहीं कंटिन्यू करो तुम्हारे पेज पे। तो स्टूडेंट कैसे करना, x के नीचे इज इक्वल टू माइनस वाई के नीचे इज इक्वल टू 1 के नीचे, ओके ना, ठीक है सर। अब x के नीचे क्या करना, AD माइनस बी सी में ना इसको छुपा देना स्टूडेंट। किसको छुपा देना, ये नहीं देखना, ये वाला पार्ट मत देखो, इसको मत देखो, बस इसको मत देखो। ये जो तुम्हारे राइट साइड में y और कांस्टेंट दिख रहा, वो ABCD के जैसे है। सर कौन सा ABCD है, -11 A है, 7 तुम्हारा क्या रहेगा B, और -2 C और 1 D रहेगा। तो AD माइनस BC करना है, AD माइनस BC किसके नीचे, जब x के नीचे करते तो x को छुपा देना, इसको नहीं देखना। AD माइनस 11 1 कितना बोलो, -11, AD माइनस BC, तो फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दो। BC कितना, 7 इंटू माइनस 2 -14, 7 इंटू -2 -14, ओके। ये फॉर्मूला में बीच में ऑलरेडी माइनस है, और अभी अपने को -14 आया, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मैं वापस बताऊं, देखो x को मत देखो, x के नीचे लिखे, जब इजी मतलब ये सीख लो, हर सब में काम आएगा। तो ये इसको नहीं देखेंगे तो AD -11 1 -11 लिख दिया, ओके ना। फिर बीच में माइनस लिखा तो फॉर्मूला में माइनस लिखना पड़ता, 7 इंटू -2 इज -14, लेकिन बीच में माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +14 आ गया। सर यहाँ पे -5 लिखना क्या, हाँ हमेशा -5 लिखना स्टूडेंट। अब y के नीचे करे, जब y का ये मत देखो, कुछ भी मत देखो, ये कुछ भी नहीं देखना, ओके सर। फिर क्या देखना, अभी क्या बचा, 5 7, x के पहले कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो x के नीचे कुछ नहीं बचा, तो 1 है और 1, तो AD 5 1 5, ओके सर, 5 1 5, क्या करे सर, 5 1 5 और 1 को मल्टीप्लाई करा, ये बीच का नहीं देखना है अपने को, ठीक है ना। 5 1 5, फिर फॉर्मूला में माइनस लगाया, BC 7 1 x के पहले 1 है तो 7 1 7, ओके सर। बीच में माइनस किया, फॉर्मूला में AD माइनस BC, तो माइनस तो आएगा, 7 आ गया, ठीक है। अब 1 के नीचे बोल दो, कांस्टेंट के नीचे बोल दो, इसको मत देखो। अब AD माइनस BC 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 -10, AD हो गया। फिर फॉर्मूला में माइनस है, माइनस लगाओ। फिर BC -11 इंटू 1, -11 1 -11,
लेकिन स्टूडेंट -11 और बीच में ऑलरेडी देखो -11 आया और बीच में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये +11 हो गया क्यों, तो -11 आया और फॉर्मूला में AD - BC के हिसाब से माइनस तो फॉर्मूला में आता है, बट -11 आया यहाँ पे, फॉर्मूला में माइनस रहता है और -11 आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है सर, अब x आ गया क्या, हाँ आ गया, तीनों इज इक्वल टू में, तो x के नीचे क्या बचा देखो स्टूडेंट, 14 - 11 3, y के नीचे क्या बचा, ये ऊपर का माइनस नीचे ले लो, 5 - 7 कितना स्टूडेंट, 5 - 7 -2, और ये माइनस नीचे आएगा तो -2, इसका -2 है लेकिन ये माइनस नीचे आया तो कितना हो गया, +2 हो जाएगा। ओके, y के नीचे कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 1/11 - 10 इज 1। ओके सर, अब x की वैल्यू आ गई क्या, हाँ आ गई, कितना सिंपल यार, x इज इक्वल टू, अब क्या करना, ये जब इज इक्वल टू में है, मैं इसको इसके साथ अगर इक्वेट करूँगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3/1, तो 3, x की वैल्यू कितनी आई, ये 3 कहाँ गया, समझ गए ना, ये 3 यहाँ गया, तो x इज इक्वल टू 3/1, तो 3 आ गया, कॉमा y कितना, सेम ये 2 वहाँ जाएगा, तो 2/1 है नीचे, तो 2/1 इज 2, तो y इज 2। ओके स्टूडेंट, तो y इज 2, ये आ गया सेंटर, रेडिकल सेंटर कितना आ गया, 3,2। रेडिकल एक्सिस को सॉल्व करने से जो आंसर आता है उसको रेडिकल सेंटर बोलते हैं। सर रेडिकल सेंटर आ गया, चलो अभी डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट, अभी डायग्राम में देखते हैं कि अभी सेंटर आया, अब रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे आएगा। अब स्टूडेंट देखो, ये सेंटर है, सेंटर से मेरे को, ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है, बट ये टेंजेंट है स्टूडेंट, क्या है, ये रेडियस है जो मेरे को सर्कल चाहिए, लेकिन ये सेंटर से अगर मैं ऐसे ये रेडियस बना रहा हूँ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस है, लेकिन मैं ये रेडियस की बात कर रहा हूँ जानबूझ के, तो रेडियस ढूंढने का हिंट बता रहा हूँ। ये सेंटर से यहाँ, ये तो टेंजेंट बन रहा, ये पॉइंट से ये सर्कल को टेंजेंट बन रहा, तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट भी ढूंढ सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे ढूंढ सकते हैं सर, यहाँ से मैं यहाँ भी ढूंढ सकता हूँ कि हाँ ये भी रेडियस है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट सेंटर जो आया वहाँ से सेकेंड सर्कल तक भी ढूंढ सकते, तो रेडियस आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट वही आ रहे हैं। यहाँ से थर्ड सर्कल भी ढूंढ सकते हैं, हाँ सर सेम आएगा रेडियस, यहाँ से जो आंसर आएगा रेडियस का, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, सब रेडियस ही है। सर कौन सा सर्कल लो, कौन सा भी सर्कल लो, रेडियस आ जाएगा। तो जो हम लोग को सर्कल ढूंढना है वो सर्कल का रेडियस कैसे आएगा, सेंटर से एक सर्कल का, हम ये तो ये रेडियस है जो हम लोग को ढूंढना है, बट ये है ना फर्स्ट वाले सर्कल s इज इक्वल टू 0 को टेंजेंट बन रहा है, यानी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट, देखो अब मैं रेडियस ढूंढने के लिए क्या लिखता हूँ, देखो r इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, r इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, कहाँ से, फ्रॉम 3,2 टू कोई भी सर्कल 1 या 2 या 3 सबसे सेम ही आएगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ही रेडियस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 3,2 टू इक्वेशन सर्कल 1, तो 1 इक्वेशन क्या है वही लिख देते हैं, एक काम करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 क्या है, 2x² + y² + 2x + 17y + 4 इज इक्वल टू 0, ये है r क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अभी बताया ना मैं सर डायग्राम में, r इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, यहाँ देखो वापस देखना है तो 3,2 से अगर मैं ये ढूंढ रहा हूँ, ये रेडियस है बट यही लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी टेंजेंट का लेंथ मिलेगा कहाँ से, 3,2 से फर्स्ट वाले सर्कल तक, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे ढूंढते मालूम स्टूडेंट, फॉर्मूला है वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला है देखो, r इज इक्वल टू √s11, r इज इक्वल टू नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, √s11, तो r क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, √s11, यानी रूट के अंदर ये वाली वैल्यू 3,2 x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो,
सर ये इक्वेशन 1 ही क्यों लिए 2, हाँ 2 ले लो तो भी आर वही आएगा। सर मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 लो, हाँ 3 ले लो। सेंटर से कोई भी सर्कल का ढूंढ लो तुम, लेंथ ऑफ टेंजेंट वही आर है, सब में सेम ही आंसर आएगा। तो मैं फर्स्ट लिया, यहाँ पे मैं इक्वेशन सर्कल 1 लिया, तुम्हारे कौन सा लेना है ले सकते हैं। तो r इज इक्वल टू रूट S11 इज इक्वल टू रूट S11 का मतलब क्या है मालूम, ये x, y, यहाँ पे x और y के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज कॉल्ड रूट S11। यानी 1 यानी हम लोग को जो ये वैल्यू है x, y, हम लोग को s बोल तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स इज 3 प्लस 17 इंटू वाई, वाई इज 2 प्लस 4। बस सर इज इक्वल टू 0, नहीं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जब हम लोग सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज एस, इसमें करना है बस। ओके कितना आंसर आया स्टूडेंट लिख दो, 9 + 4 9 + 4 + 6 + 34 + 4 38 48 57। ओके रेडियस भी आ गया। अब क्या हो गया ना स्टूडेंट, तुम लोग को सेंटर आ गया, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, जो सर्कल चाहिए वो दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन 3 सर्कल्स, ठीक है। तो सेंटर आ गया और रेडियस भी आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाता। आप देखो इक्वेशन of the required circle is, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज, फॉर्मूला है हमने सर्कल्स में सीखा, क्या फॉर्मूला है सर, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k क्या है, सेंटर आया 3,2, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है, रूट 57। सर मैं फर्स्ट सर्कल से कर रहा, तुम सेकंड सर्कल से भी कर लो तो भी रूट 57 ही आएगा। आर इज रूट 57 और उसको स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल। अब सॉल्व कर लो, जो आंसर है वही आंसर है। a माइनस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट, x माइनस 3 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बोलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab का ईजी तरीका बताता हूँ, देखो स्टूडेंट पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3x इंटू 2 कर लो, 6x खत्म। तो माइनस 6x प्लस बी स्क्वायर बोलो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर कैसे, y स्क्वायर। वापस बताऊँ 2ab का क्या करना, y इंटू 2 करो, पहले कितना 2y को इंटू 2 करो 4y, तो माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 57। एक तरफ ला लो पूरा, तो x स्क्वायर प्लस ऑर्डर में लिखो y स्क्वायर, उसके बाजू x टर्म माइनस 6x, उसके बाजू माइनस 4y, फिर कांस्टेंट में क्या क्या बचा देखो, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 4 बचा, 9 + 4 13, 13 में से ये 57 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 13 माइनस 57, देखो 9 + 4 13, 13 में से ये 57 इधर आएगा तो सबट्रैक्ट होगा, 13 माइनस 57 इज माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो अपने को पूछा। तो जो सर्कल पूछा इतना इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो तुम लोग को सम एग्जाम में आया तो मैं तुम्हारे को बताता हूँ कितना इजी है। सिर्फ सेंटर ढूंढना और रेडियस ढूंढना और इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला में लगा देना, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, मैं एक बार तुम्हारे को ब्रीफ में बता देता हूँ। तो अपने को क्या बोला, 3 सर्कल दिया था, 1 2 3, अपने को ये वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए था। ओके तो हम लोग पहले क्या करें, दो रेडिकल एक्सिस ढूंढ लिए। सर 3 नहीं ढूंढ सकते, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, 2 ढूंढ लिए। कैसे ढूंढे सर रेडिकल एक्सिस, फर्स्ट और सेकंड सर्कल को सेपरेट करें और फिर सेकंड और थर्ड को सेपरेट करें, तो ये और ये वाली मिल गई। ठीक है, 2 भी मिल गई, सॉल्व करेंगे तो रेडिकल सेंटर आएगा। बस देखो रेडिकल एक्सिस कैसे आया, रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 and 2 करने के लिए 1 - 2 करें तो ये इक्वेशन आया। इसमें से हम माइनस कॉमन लिए थे, याद रखना x को कभी पॉजिटिव रखना, माइनस कॉमन लेके कहाँ गया, 0 में गया तो 0 हो गया। तो दिस इज इक्वेशन 4 रखे। फिर रेडिकल एक्सिस हमने 2 and 3 का निकाला, कैसे निकाला, 2 - 3। ओके सर, फिर 8 कॉमन लिया, कॉमन ले सकते तो लेना, लेने के बाद 8 कहाँ गया, 0 के नीचे गया तो 0/8 0 है, तो इक्वेशन 5 आया। अब क्या लिखें, सॉल्व 4 and 5
ये जो रेडिकल एक्सिस आया 4 and 5 सॉल्व करेंगे तो रेडिकल सेंटर आएगा। तो यहाँ पे लिखा, स्पेस खत्म हुआ तो मैं नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू किया। सर सॉल्विंग कैसे, ये नया तरीका बता, यही मेथड करना सर स्टूडेंट तुम लोग। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख देना। सर x के नीचे क्या लिखना, AD माइनस BC। तो x के नीचे जब करें x को छुपा देना, तो AD माइनस 11 वन सा माइनस 11 लिखा, फिर बीच में माइनस आता माइनस लिखा, 7 इंटू माइनस 2 इज माइनस 14, बट वो पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 14 आया। y के नीचे करे जब y को छुपा देना, 5 वन सा 5 माइनस 7 5, और फॉर्मूला में माइनस है, और 7 वन सा 7 तो 5 माइनस 7। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 माइनस 7 माइनस 2 था, बट ऊपर भी माइनस है और नीचे माइनस 2 आ रहा, तो ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ओके ना, नहीं तो तुम लोग को समझ जाना है। तो देखो मैं और एक कर देता हूँ। y के पास ऊपर माइनस था, 5 माइनस 7 माइनस 2 था, दोनों का माइनस कैंसिल हुआ, ऐसा भी समझ लो, ठीक है ना। ओके सर, और 1 के नीचे कांस्टेंट को हटाएं, 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10, और फिर फॉर्मूला में माइनस रहता, माइनस 11 वन सा माइनस 11, लेकिन बीच में माइनस था तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 11। तो 11 माइनस 10 1 आया, 5 माइनस 7 माइनस 2 आया, लेकिन ऊपर भी सर कभी भी y के पास माइनस लिखना, हाँ ये कॉन्सेप्ट वही है सर। एलिमिनेशन मेथड नहीं करे, वो 10th में करते थे, अभी 11th में ना ये मेथड सीखो। तो x के नीचे क्या है, AD माइनस BC किया, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 3 वहाँ गया, x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, 2 वहाँ गया, 2/1, ये सेंटर आ गया। अब r कैसे आएगा, मैंने समझा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर जो आया ये टू एनी सर्कल ले लो, वही रेडियस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्यों, सेंटर से मैं रेडियस ढूंढ रहा हूँ ये सर्कल का, तो टेंजेंट का लेंथ बन रहा है, यानी टेंजेंट है ना वो टच होके जा रहा है सर्कल, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढो, तो आ रहा था लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है √S11, यानी ये जो वैल्यू आई सर्कल में सब्स्टिट्यूट करो, करा सब्स्टिट्यूट, √57 आया। ओके, तो R आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला x माइनस ये वाला है, h और k सेंटर है 3,2, R √57 है, आंसर आ गया। अगर ये सम अच्छे से आया तो बाकी के सम्स टॉप 5 क्वेश्चंस करने वाले बोले तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के कोई भी नंबर्स चेंज करके आए तो तुम आराम से कर लेना स्टूडेंट, ठीक है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस विल बी सीइंग। ओके, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी हुआ होगा। ओके, थैंक यू।